हे हेलो जय जगन्नाथ गाइस, मैं आपका आशीष वेलकम करता हूं मेरे चैनल बाइकर आशीष पर। होप गाइस आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं, देख पा रहे होंगे। तो गाइस आप लोग आज सोच रहे होंगे बाइकर आशीष तो हमेशा ओडिया में ब्लॉग बनाता है, आज क्या हिंदी में बोल रहा है। तो गाइस जो बाहर की ऑडियंस है वो लोग मेरा ब्लॉग हिंदी में देखना चाहते हैं, उसका रीजन मैं बताना चाहूंगा। हाल ही में लास्ट जब मैं व्लॉग अपलोड किया था उदयपुर का, जो पार्ट 1 था, उसके बैकग्राउंड में आपने देखा होगा हिंदी में जो उसका बैकग्राउंड का म्यूजिक कह दो या वॉइस कह दो, बैकग्राउंड वॉइस वो सुनाई दे रहा होगा आप सबको। उसके वजह से वो जो व्लॉग है वो 2800 व्यूज और 78 वॉच आवर कंप्लीट हो गया है। इसकी वजह से ये जो पार्ट 3 का व्लॉग है ये मैं हिंदी में डब कर रहा हूँ। पूरा ओडिया में डब हो गया था, लेकिन बाहर की ऑडियंस की वजह से इसको मैं हिंदी में डब कर रहा हूँ। तो जो मेरे उड़ीसा के सब्सक्राइबर्स है वो तो हिंदी समझ पाएंगे, और जो बाहर की सब्सक्राइबर अभी अभी बने हैं, बाहर की ऑडियंस, उन लोगों को भी लैंग्वेज समझ आ जाएगी। तो उड़ीसा के मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, हम आके उदयपुर सिटी पैलेस में पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ का फेमस पैलेस है। और यहाँ से कुछ ही दूर में टिकट काउंटर है, वहाँ पे मैं जाके देख के बताता हूँ यहाँ का घूमने के लिए टिकट प्राइस क्या है। तो गाइस यहाँ से कुछ ही दूर में उदयपुर का सिटी पैलेस है, वहाँ जो ऊपर की टॉप में दिख रहा है वही है उदयपुर का सिटी पैलेस। और अब हम जा रहे हैं टिकट खरीदने के लिए। टिकट खरीदने के बाद जब हम अंदर जाएंगे तो इसके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स वीडियो में दूंगा। तो गाइस यहाँ से थोड़ी सी राइट में ही टिकट काउंटर है, मैं कैमरा थोड़ा राइट में करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए ये है उदयपुर का टिकट काउंटर सिटी पैलेस का। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है उदयपुर का सिटी पैलेस जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। हमारा टिकट हो गया है, टिकट की डिटेल्स मैं आपको अभी दे दूंगा।
तो गाइस देख सकते हो ये मेरा स्टूडेंट आईडी है, जो कि मेरा कॉलेज आईडी कार्ड है। मैं भुवनेश्वर से लेके आया था, क्योंकि यहाँ जितने भी जगह है हिस्टोरिकल जगह, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी यूज़ करके आपके टिकट में थोड़ा कंसेशन हो सकता है। लेकिन आप अगर स्टूडेंट आईडी नहीं यूज़ करते तो यहाँ पर अडल्ट का टिकट प्राइस 450 है। 5 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए टिकट प्राइस 100 रुपीज़ है, और 5 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री में यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये था यहाँ का टिकट प्रोसेस। और अब हम जा रहे हैं उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर, और आपको रोड से 1 या 2 किलोमीटर चल के आपको मेन गेट तक चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ी की भी सुविधा है, जो कि आपको रोड से लेकर सीधे उदयपुर सिटी पैलेस के गेट के तरफ छोड़ देगा। तो मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एक ट्रेन आ रहा है। इसी ट्रेन में बैठकर आप उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर जा सकते हो। और देखने में तो गाइस ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसका टिकट प्राइस मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं बैठा नहीं तो किसी को पूछा भी नहीं इसका टिकट प्राइस क्या है। लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये है गणेश पोल। यहाँ राजस्थान में गेट्स को पोल बोला जाता है। तो गाइस अब हम उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस रोड से लेके गेट तक मैंने आपको जो जो डिटेल्स देना था दे दिया। अब हम उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले मैं आपको उदयपुर सिटी पैलेस का बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है उदयपुर सिटी पैलेस का बाहर का व्यू, और अंदर क्या क्या है उसके बारे में मैं फुल डिटेल्स आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का फेमस सिटी उदयपुर का बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस, जो कि भारत का सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा किया था। जब राजा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। इसीलिए क्योंकि ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये अरावली पर्वत की ऊंची पहाड़ियों और जंगलों और बिचौला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया के तरह बनाया गया है। इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जा सकता है। शायद इन्हीं सभी वजहों से मेवाड़ की ये विरासत पर कभी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। सो गाइस इस पैलेस की टाइमिंग की अगर बात करें तो ये रोज़ाना सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर, और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो गाइस ये जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राजा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलाने को लेके गए थे। इस जगह राणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इस जगह को शुभ स्थान मानकर यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया, और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राजा से कहा अपना महल और राजधानी इस जगह पर बना दीजिए। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नव ज्योति महल का नींव रखा था।
गाइस अंदर घुसते ही आपको ये जो गणेश जी की मूर्ति देखने को मिल रही है, ये 400 साल पुरानी मूर्ति है। यही नहीं, अब हम चलते हैं महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए स्थल पर। तो गाइस ये है उनका सुरक्षा कवच। इस सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे का बना हुआ कवच है। इसको देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। उसके बाद और एक शेल में उनके तलवार ढाल और एक शेल में उनके तीर कमान रखे गए हैं। तो गाइस महाराणा प्रताप जब भी युद्ध में जाते थे, हथियारों को कंफ्यूज करने के लिए घोड़ों को हाथी के बच्चों के जैसा दिखाने वाले कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी इसको देखता था तो ये उसके बच्चे के जैसा लगता था और वो इस पर अटैक नहीं करता था। तो गाइस इसको देख के आप समझ रहे होंगे कि एक घोड़े को कैसे एक हाथी के बच्चों के जैसा दिखने के लिए बनाया जाता था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मंदिर है गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा के, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। कहा जाता है कि इन्हीं की आशीर्वाद से अभी तक इस महल पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। गाइस जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो, जब अकबर की सेना को महाराणा प्रताप ने हराया था, तब महाराणा प्रताप की सेना जो जश्न मना रही थी, ये उसी की तस्वीर है। तो गाइस ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का बाथटब नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। दरअसल जब भी कोई महाराणा बनते थे, उनके राज अभिषेक में इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लक्खू का मतलब है लाख, मतलब 1 लाख, और इसीलिए इसको लक्खू कुंड बोला जाता है। इन्हीं 1 लाख सिक्कों में 25,000 सिक्के चौक पर उछाले जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी, और बाकी 75,000 सिक्कों को दान पुण्य में लगाया जाता था। तो गाइस उस ज़माने में पोस्टमैन तो नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम कोई भी मैसेज डिलीवर करने के लिए राजा महाराजा कबूतर का यूज़ करते थे। तो उन कबूतरों को रखने के लिए ये सब पिंजरा उन्हीं उस ज़माने का है। तो गाइस देख सकते हो, ये सब ब्रास का बना हुआ है। तो गाइस अब हम इस पैलेस के चौथी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि चौथी मंजिल पर बिना मिट्टी के पेड़ कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे हैं, ये एक हिल यानी कि पहाड़ी की चोटी है। अब हम इस पहाड़ के टॉप पर खड़े हुए हैं। इस पेड़ों की जड़ें पहाड़ी के अंदर गए हैं, तो यहाँ पर इसके नीचे कोई भी कमरा बना नहीं है। तो गाइस ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये इतना पतला इसीलिए बना है, अगर दुश्मन इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आदमी इस रास्ते से जा सके। तो उस समय के आर्किटेक्चर को मानना पड़ेगा। तो गाइस ये जो सामने में आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, और यहाँ इस तरह के कई सारे गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो कि बाद में बंद कर दिए गए। तो गाइस अब आप जो कमरा देखने वाले हैं, इससे खूबसूरत कमरा इस सिटी पैलेस में कहीं नहीं है। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज, इसको शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कांच का बना हुआ है। इसके दरवाजे हाथी के दांत से बने हैं। तो ये कांच का जो कक्ष है, ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था।
तो गाइस यहाँ पर आपको तरह तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें आपको नृत्य करती हुई महिलाएं, पूजा पाठ करते हुए और पोलो गेम खेलते हुए राजा दिखेंगे। और भी यहाँ पर तरह तरह के तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस ये जो कमरा देख रहे हैं ये एक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण किया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। ये जो फोटो देख रहे हैं ये यहाँ के प्रसिद्ध लेखक जी की फोटो है, जिसका नाम था कविराज श्यामल दास। इन्होंने मेवाड़ की संपूर्ण इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम था वीर विनोद। तो गाइस ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये हाथी के दांत से बने हुए दरवाजे हैं, जो मैं आपको राजा रानी महल में दिखा रहा था। तो गाइस अब हम इस सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर मतलब 5th फ्लोर में आ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 105 फीट है। तो गाइस देख सकते हो ये है 5th फ्लोर। तो गाइस इस जगह को दीवाने आम कहा जाता था, जहां पर राजा बैठकर आम जनता की परेशानी सुना करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा शतरंज का बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर महाराणा शतरंज खेला करते थे। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर राजा का बैठक हुआ करता था, जहाँ पर बैठकर राजा हुक्का पिया करते थे। तो गाइस ये है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास का मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जितने भी राजा रहे हैं वो सब सूर्यवंशी थे। तो जब बरसात के मौसम में जब बाहर सूरज नजर नहीं आता था तो राजा इस कमरे में आकर सोने के बने सूर्य देव की मूर्ति को देख के नमन किया करते थे। तो गाइस अब हम आकर दीवाने आम में पहुंच चुके हैं, जहां पर राजा और उनके मंत्रियों का मीटिंग हुआ करता था। तो गाइस ये है नीचे से व्यू, मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, ये है नीचे का व्यू। आप देख सकते हो जो सामने खिड़की बनी है वो कांच की बनी है और ये सब बेल्जियम ग्लास से बने हुए हैं। तो राजा वहीं पर बैठकर अपने मंत्रियों के साथ, राजा ऊपर बैठते थे और नीचे सब उनके मंत्रियां बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। तो गाइस ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं इसको मालिंग महल बोला जाता है। ये उस समय का खाने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग रूम हुआ करता था। तो गाइस ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये है भोपाल विलास। यहाँ पर जो झूमर आप देख रहे हैं ये बारिंगन इंग्लैंड का है और जो फैन आप नीचे रखा है ये केरोसिन से चलता है। तो गाइस ये था पूरा कंप्लीट उदयपुर सिटी पैलेस का फुल डिटेल्स जो मैंने वीडियो में आपको दे दिया। होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा। तो हमारा उदयपुर सिटी पैलेस का टूर यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए हम जयपुर के लिए रवाना होंगे। होप आपको उदयपुर सिटी पैलेस अच्छा लगा होगा। सो गाइस उदयपुर टूर फाइनाली सरीला। आ मो फोन स्विच ऑफ हो जाइतिला, मो आ वीडियो करिनी। एबे राति रे फोन ऑन करिया पर आमे एबे आछे ओटे डिनर करियाकू। हाय सर की देख तारा पेशेंस नै, एते भूख होलानी तबु। तो आमे उदयपुर टू जयपुर रूट रे अच्छु। देखे हम आपन को ढाबाटा देखौची। इस हेडाला जोधपुर ढाबा एंड रेस्टोरेंट देखिबार देखा बसिया स्टाइल टा केमितिया। तो बसी डिनर करदबा। एठी ऑर्डर करछो प्लेट, एठी हला अनलिमिटेड रोटी खाई परिबो 120 टका प्लेट। तो डायरेक्ट प्लेट आसु, प्लेट आसला पर कथा वार्ता हबा। टोटली माने पेशेंस नै, एते भूख होलानी। फोन टा तो छाडुनी आ, कोन करिया छाडो। की गला पूरा राजस्थानी स्टाइल खिया चलची। शाही थाली अनलिमिटेड रोटी। तो भाई खाई सारला पर कथावार्ता। तो गाइस होप आप सबको उदयपुर पार्ट 3 सिटी पैलेस का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि गाइस मेहनत बहुत लगी है। ये वाला व्लॉग मैंने पूरा उड़िया में डब कर दिया था, लेकिन बाहर के ऑडियंस के लिए मुझे ये हिंदी में डब करना पड़ा, क्योंकि गाइस उदयपुर का जो पार्ट 1 था उसको इतना प्यार दिया बाहर की ऑडियंस ने कि उसमें 2800 व्यूज
और 75 आवर का वॉच आवर एक ही वीडियो ने कमाया है, जो मेरा 3 वीडियो के इक्वल है। तो इसीलिए मेरा रीजन यही है इसको हिंदी में डब करने के लिए। तो गाइस उस मेहनत के लिए थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए। नए नए व्लॉग्स बहुत जल्दी मिलते रहेंगे आप सबको। रहता हूँ। जय जगन्नाथ।